नमस्कार। इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट पर और आपने पीछे देख सकते हैं वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट जहां पर स्टेज थी उसको बिल्कुल तरीके से खाली करा दिया गया है और जैन जी अपनी इस जीत का जश्न मना रहे हैं। और लेकिन अभी रात के तकरीबन 10 बजे जैन जी जिंदाबाद कि अब जो है जल्दी से जल्दी जगह जो है वो खाली की जाएगी, लेकिन यहाँ से जैन जी जाना नहीं चाहते। आप गवर्नमेंट को संदर्भ हो जाना चाहिए कि आप जनता जागरूक हो जाइए, क्योंकि अभी सारे स्टेट से लोग मिलकर आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, जिस वजह से आप जो नरेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है तभी पॉसिबल हो सका है कि लोगों ने अगर कास्ट कलर क्रीड हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट इक्वालिटी, तो अब आप इम्प्रूव होता है। आगे इसका भी भविष्य है। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता तो ऐसे दबाया जाता बच्चों को, ऐसे ही सबके ऊपर कर रहे हैं ना तानाशाही 12 साल तक यही चल रहा है। हमें बांटा जा रहा है लेकिन हम बंटने वाले नहीं, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम बटेंगे नहीं। और आज हमारे युवा हमारे दिखा कि एकता के दम पर किसी भी तानाशाह को झुकाया जाता है और वो अगर वो पहले करते तो अगर ये डिसीजन पहले भी ले लिया जाता तो शायद सरकार की इतनी फजीयत ना होती, इतनी बेइज्जती ना होती, ना ही मीम्स बनते। क्या कुछ कहना चाहोगे? जिंदाबाद ने हमारे बच्चों के सर खोले हैं, हम याद रखेंगे। आपने हमारे बच्चों के सर खोले हैं, याद रखेंगे। कहीं ना कहीं अभी जैनी फुल्ली सेटिस्फाइड तो नहीं लग रहा। क्या कुछ कहना चाहोगे? अब तो माहौल पूरा शांत है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तो हमारे जो पॉलिटिशियन नेता है हम सब देखते हैं ना, हमारे कोई सा नेता दिखा दो देखते हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं है कोई सा नेता। ये तो अपने आप में बहुत सही बात है कि किसी भी चाहे प्रशासनिक अधिकारी कह लो, मंत्री कह लो, विधायक कह लो, भैया किसी के भी बच्चे जो है सरकारी स्कूल तो पढ़ते नहीं है। सरकारी का तो आप छोड़िए, बाहर पढ़ते हैं, चाहे उनको पहली क्लास हो चाहे उनको जो है मास्टर का दिया गया है। ये केवल ड्रामेबाजी है, क्योंकि 2027 में यूपी का उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उसी चीज को देखते हुए इस इस्तीफे का कोई फायदा नहीं है। इस इस्तीफे का फायदा तभी होगा कि जब ईवीएम बैन किया जाएगा। जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा तब तक कोई किसी का भी इस्तीफा ले लो, प्रधानमंत्री का इस्तीफा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक प्रधानमंत्री बैठ उतरेगा, दूसरा बैठ जाएगा और कार्बन वैसे ही चलता रहेगा। इस देश को कभी देश का खत्म नहीं हो सकता। ये तो अपने एक बहुत बड़ा सवाल है। एक पॉइंट और मैं लेना चाहूंगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में 12 बजे के बाद लंदन आते हैं, रात में सोते नहीं है, लेकिन तो रात में ही और होता है। मुझे उनका कोई आइडिया नहीं, वो सब ड्रामेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनका और कोई। और ये इस्तीफा जो दिया है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये तो खुश हो रहे हैं, खामा का कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बस एक सेटिस्फेक्शन मिल गया इनको, बदलने वाला कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। बस ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ बदलने वाला नहीं। एक तरफ तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चों का कहना है कि ये तो सिर्फ एक ड्रामा है, क्योंकि 2027 का जो इलेक्शन आ रहा है 5 विधानसभा प्रदेशों में अलग अलग, ये सिर्फ उसके लिए अपनी सरकार को कहीं ना कहीं करने वाली बात है। फिलहाल आप बताइए मेरे साथ। नमस्ते।